देखिए, पीछे का जो वीडियो बना था उसमें अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था कि किस तरह से हेलो एल्केन का हम लोग मतलब कि कॉमन नेम की दुनिया में कैसे लिखते हैं, आईपीएससी की दुनिया में कैसे लिखते हैं। मतलब आज हम लोगों को देखना है कि आखिर हेलो एल्केन का प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से उसके बांटा जा सकता है, किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बड़ी मोस्टली आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक मतलब मानो तो एक तरह से पूरी ऑर्गेनिक की जान है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया तो पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो आप हर चीज़ में जाके फंस जाइएगा। क्योंकि जब हम लोग एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे फिर वहाँ नोमेनक्लेचर का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ें में आपको फॉर्मूला मेरे भाई नहीं देने वाला है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको सीख कर पहले से ही जाना पड़ता है, और नहीं सीखे हैं तो आ जाइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हेलो एल्केन को हम लोग बांट सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ आज हमको देखना है टाइप्स ऑफ। अब देखिए, हेलो एल्केन में मैंने 4 रूप आपको बताया था, जिसमें 4 में 3 को प्रकार तो हम लोग देखेंगे। पहला मैंने बताया था ना, अल्काइल हैलाइड, मतलब जिसको हम लोग बताया था मोनो अल्काइल हैलाइड चाहे मोनो हेलो एल्केन। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जनरली है क्या, तो आप समझ सकते हो कि अल्काइल को हम लोग सूचित करेंगे आर से, और हैलाइड को हमने बताया था इसे एक्स से सूचित करते हैं। तो ये उसका हो सकता है जनरल मोलेकुलर फार्मूला, जीएमएफ फार्मूला, यानी ये हो जाएगा क्या चीज, आर एक्स। मतलब आज हम लोग को देखना है कि अल्काइल हैलाइड के प्रकार। देखिए, अल्काइल जो हैलाइड है, इसमें ये जो हैलाइड ग्रुप आप देख रहे हैं, पहले ये पता लगे कि ई किससे जुड़ा है, तो आर से। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब होता है कार्बन, ठीक है ना। मतलब कि कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, ये तो क्लियर हो चुका है। अब देखना यह है कि जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है जिस कार्बन परमाणु से, वो कार्बन परमाणु कैसा है, वैसा ही वो बन सकता है। मैं एज पर एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन से ही रिलेट कर दूं, तो जैसे मान लीजिए कि जनरली हमारे घरों में भी देखा जाता है, ये माना जाता है ना, जो जैसा संगत में रहेगा वैसी संगति के अनुसार उसको ऐसे ही गुण, वैसे इन्वायरमेंट में वो ढल भी जाता है जैसे लोगों के साथ रहने लगता है। कहने का सेंस ये है कि जो जैसा होगा, अगर वैसे लोगों के साथ हो जाएगा, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन दुनिया ने अगर इसको एग्जाम्पल में देना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए कि जैसे लोगों के साथ आप रहिएगा वैसा बन जाइएगा। अगर मैं कोई प्राइमरी कार्बन हूं, और आप अगर सपोज कीजिए कुछ देर के लिए कि आप एक हैलोजन है और मैं एक प्राइमरी कार्बन हूं, तो कार्बन में कैसा कार्बन हूं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी भी हो सकता था, टर्शियरी भी हो सकता था, क्वाटरनरी में आप मत जाइएगा। तो प्राइमरी कार्बन कौन हुआ, मैं। और आपको क्या बने चुके हैं, हैलोजन, माने क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से कोई आप चुन लीजिएगा आप क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आप हैलोजन है और मैं प्राइमरी कार्बन और आप हमसे आ रहे जुड़ने के लिए, तो आप जैसे ही हमसे जुड़ने आइएगा, यानी हम आर और आप एक्स दोनों मिलकर बन जाएंगे आर एक्स। और जब आर एक्स बनेंगे तो हम आर में भी कौन से चीज पे जिक्र किए हैं, तो प्राइमरी कार्बन पर, यानी हम प्राइमरी कार्बन थे। और आप जो ये हाइलाइड लेकर आए हैं, ये हाइलाइड आया है किसके पास, प्राइमरी कार्बन के पास। तो ये जो ग्रुप बनेगा दोनों मिलकर, ये बन जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा बात, मैंने क्या बताया कि अगर मैं प्राइमरी हूं और आप एक्स ग्रुप है, तो जब दोनों आदमी एक साथ मिलेंगे जुड़ेंगे, कोई बॉन्ड बनाएंगे, जिस बंधन से दोनों आदमी जुड़ेंगे, वो बंधन आपका कहलाएगा, जो यहाँ से बंधन बनेगा सी एक्स, और यहाँ सी जो है वह प्राइमरी कार्बन है, अर्थात ये हो गया प्राइमरी अल्काइल, और आप है हैलाइड, तो हम लोग बन चुके हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन होता तो हमारा नाम होता सेकेंडरी अल्काइल, और आप है एक्स बोले तो हैलाइड, तो क्या बनाते हम लोग, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम टर्शियरी कार्बन होते तो बनाते हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ये समझिए कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ने वाला हैलाइड का नाम होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
सेकेंडरी कार्बन से जुड़ने वाला अल्काइल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक इसी तरह से टर्शियरी कार्बन से जुड़ने वाला हैलाइड का नाम हो जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो अब हम आपको चलते हैं कि टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये 3 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें से पहला का नाम होगा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, चौथा तो आने वाला है ही नहीं इसमें। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखिए इसमें पहला प्रकार आपका है 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी कहते थे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड माने होता है प्राइमरी। अब बहुत सारे लड़के जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अब ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर हमको तो पहले ये नहीं बुझा रहे कि प्राइमरी का है, तो इधर तो हमको बुझाने वाला है नहीं। तो प्राइमरी का मतलब हमने पीछे समझाया था, अगर पीछे हमारा वीडियो देख सकते हैं तो आप जाके चेक कर लीजिए। बताया था कि कोई भी कार्बन परमाणु यदि अकेला हो तो वह अकेला कार्बन प्राइमरी होता है, जिसको हम लोग 1 डिग्री से सूचित करते थे। यानी 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब आपका टर्शियरी। यानी ये समझिए कि प्राइमरी का मतलब हम लोग जिक्र किए हैं तो क्या कहेंगे कि कार्बन अकेला होना चाहिए या फिर अपने आप को छोड़कर किसी एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं इस बात को कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन माने एक्स को हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए एक्स माने हैलाइड को चाहे हैलोजन को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक सी है और इसके पास 4 एच है, इसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन में कितने कार्बन आपको दिख रहा है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन को हम लोग प्राइमरी कहते थे। अब इस प्राइमरी कार्बन के 4 हाइड्रोजन हैं, इसमें से कहीं एक हाइड्रोजन को हटाकर और किसी एक्स को ला के यहाँ सटा दिया जाए, तो अब ये वाला जो एक्स है किस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से। ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, तो ये पूरा ग्रुप बदल चुका है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आया समझ में? मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था कि मान लीजिए कि अगर यहाँ होता CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैं X के जगह किसी वैल्यू को ले रहा हूँ, मान लीजिए क्लोरीन, तो ये जिससे जुड़ा है उस कार्बन के पास पहुंच जाइए और उस कार्बन को आप अपने हाथों से ढक लीजिए और पता लगाइए ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ से गिनती कीजिएगा तो 1 2 से जुड़ा है, लेकिन हमको इन पूरी गिनती से नहीं करना है। इसके पास ये जो तुम भला देख रहे हो ना, जो बंधन, ये बंधन केवल इस कार्बन में से गया है, इधर से थोड़ी ना जो जाके साइड से जुड़ा है। मतलब ये केवल इस कार्बन से ही जुड़ा है। यानी अगर हम इस कार्बन को ढके तो मात्र 1 कार्बन से जुड़ा है, अतः यह प्राइमरी कार्बन होगा। इससे हैलाइड जुड़ गया बोले तो यह एग्जाम्पल है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। आया समझ में बात? प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब हमको पढ़ना है, देखिए अब 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेम चीज एकदम यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब फिर समझ रहे हो कि सर ये सेकेंडरी क्या है, तो जाहिर सी बात है यार, अकेला कार्बन अगर प्राइमरी हो सकता है तो एक कार्बन, अगर मैं कार्बन हूं और मुझ में एक इधर से कार्बन ऐड हो गया, एक इधर से कार्बन ऐड हो गया, तो मुझ में बताइए, मुझ में हमें छोड़ दो, हम में कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन मुझे छोड़कर। मतलब अपने आप को छोड़कर अगर कोई कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। देखिए मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर X। हमने क्या बताया, ये वाला जो X है इससे जुड़ा, आप इसको ढक दीजिए ऐसे। अब बताइए इसमें कितने कार्बन से बंधन जुड़े हैं, एक इधर से जुड़ा है और एक नीचे से जुड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ देख लीजिए, एक इधर से और एक इधर से। अब जिसका जिक्र करना था उसे मैंने बंद कर दिया, तो अपने आप को छोड़ दिया।
अब ये कितने कार्बन से जुड़े? 2, तो अपने आप को छोड़ के 2 से जुड़ेगा तो नाम होगा सेकेंडरी। और सेकेंडरी से कौन जुड़ा है? ये हाइड्रोजन ग्रुप, तो नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर एग्जाम्पल की दुनिया में हम लोग देखें तो ले लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। यहाँ जो Cl जुड़ा है उसको ढक लीजिए तो देखिएगा ये एक इधर से 2 ही में से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी हुआ। और जब इससे हैलाइड जुड़ा तो नाम हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आप यहाँ भी देख सकते थे, अगर मैं इसको रिंग के रूप में जिक्र कर दूं तो मान लीजिए ये आपका रिंग है, यहाँ पर कोई Cl ग्रुप जुड़ गया है, कुछ भी जोड़ सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी। तो यहाँ पर आप जिगजैग में पढ़े होंगे कि हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन भी होता है बट दिखाया नहीं जाता है जिगजैग की दुनिया में। यहाँ जो कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से ही नहीं ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन है ना आपका, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, देख मेरे भाई, वो कार्बन से कितने बंधन आए हैं? एक इधर से कितने हुए? 2। और जब 2 होगा तो सेकेंडरी हुआ, और जब सेकेंडरी से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा तो नाम हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यदि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं टर्शियरी मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, तो आप देख सकते हो कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ एक्स को कह सकते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शियरी में कौन कौन आ सकता है? जैसे देखिए एग्जांपल मैं कह दूं कि CH3 बॉन्ड CH3, फिर ऊपर भी CH3, सामने से हाइड्रोजन को हटाया और कोई एक्स ग्रुप लगाया। ये एक्स जिससे जुड़ा है उसे ढक लीजिए। इसमें कितने बंधन है? 1, इधर से 2, इधर से कार्बन 3। अपने आप को छोड़ दिया था तब भी 3 से जुड़ा था, इसलिए 3 डिग्री हुआ। अपने आप को छोड़ के 2 से जुड़ा तो 1 डिग्री, अपने आप को छोड़ के 1 से जुड़ा तो फिर 1 डिग्री, और 2 से जुड़ा 2 डिग्री, 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब इसके जगह पर मैं कोई वैल्यू पुट कर सकता था, देख लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऊपर CH3 बॉन्ड नीचे CH3 और बॉन्ड यहाँ Br। देखिए ये जो Br ग्रुप है इसके पास आइस को ढकिएगा तो एक इधर से कितने बंधन है? इसके पास 3 बंधन है। 3 बंधन तो टर्शियरी हाइड्रोजन ग्रुप ही आ गया, तो नाम हो गया इसका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से ये इसके प्रकार थे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इसका प्रकार बन चुका है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करते हैं। अरे समझ बात। तो अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको थोड़ा वहाँ पीछे वाला चीज याद रखिएगा कि क्लोरीन क्लोराइड क्लोरोक्लोराइड में बदलता है, फ्लोरीन फ्लोरोफ्लोराइड में बदलता है, ब्रोमीन ब्रोमोब्रोमाइड में बदलता है, आयोडीन आयोडाइड में बदलता है। तो ये थे इसके प्रकार अल्काइल हैलाइड के। अब हम इसका नोमेनक्लेचर आपको बता रहे हैं कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, जो बहुत ही आसान है बट थोड़ी सी चीजें कंसेप्चुअल है। जो आप पीछे की चीजें थोड़ा जानकारी रखिएगा तो ये सारी चीजें आगे बनते चले जाएंगे। सब एक दूसरे से अटैच होगा, एक को याद रखो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताया था तो आज काम आया, इसी तरह आज ये बता रहा था, याद रखिए आगे चल के बदलने में कंप्रीहेंशन वगैरह वगैरह में यूज किए जाएंगे इसको। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर एक छोटे टर्म को याद रखिए, बड़ा टर्म इसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो हम लोग को अल्काइल हैलाइड के बारे में मैंने अभी आपको बताया उसका नोमेनक्लेचर आता है, और इसको छोटे छोटे नोमेनक्लेचर आजकल आपको बोर्ड पूछ रहा है। हालांकि जितने ही अच्छे से नोमेनक्लेचर रखिएगा किसी अदर भी एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको मोस्टली मदद करेगा। आप याद रखिए, सबसे पहले आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं कर रहे कि आप लोग पढ़ने में कमज़ोर है या फिर कोई लड़का बहुत पढ़ने में तेज होता है, कोई ऐसा नहीं होता है। कंडीशन ये होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि सामने वाला थोड़ा हमसे ज़्यादा तेज है इसलिए हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट ये हम लोगों की एक मतलब मानिए तो मेजोरिटी वाला देखा जाए तो एक तरह से एक ऑर्डिनरी ये थॉट जिसको कहा जाए, ऑर्डिनरी सोच है ये। मतलब ये मानिए तो खुद को निगेटिव थॉट में लेकर चल रहा है, खुद निगेटिव होते चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों में एक ही कमियां आप निकालिए कि हमारे पास तो बहुत ऐसे रीजन है कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, उससे आगे निकल नहीं सकता हूँ। एक तो रीजन ऐसा होगा कि मैं उससे निकल सकता हूँ, और वो रीजन लीजिए और उस रीजन से आप पढ़ाई कीजिए। खासतौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप मतलब स्टूडेंट्स अदरवाइज कोई भी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको तो बहुत कुछ नहीं सिखा सकता बट इतना जरूर इंस्पायरेशन में ला सकता हूँ आपको कि पढ़ाई करने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं है। कोई समय आप एक टाइम फिक्स जो करते हो ना कि हमको 6 से 8 पढ़ना है, 6 से 8 मम्मी कहीं भेज देती है मतलब आज का टाइम टेबल खत्म हो गया, तो ये एक गलत ट्रैक है।
आप किसी भी तरह से 10 घंटे की पढ़ाई पूरी कीजिए, किसी भी तरह से। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा किस तरह से पढ़ाई का एक रूटीन होनी चाहिए, और उस तरह से शायद आप पढ़ाई कीजिए तो उम्मीद करते हैं सफलता आपके पास होगी। ठीक, आइए आज हम जो आपको वीडियो में बताने वाले हैं ये है अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। मतलब हम लोग पढ़ना है आज नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का नामकरण। देखिए मैं पीछे भी बोल चुका हूं कि कभी भी नोमेनक्लेचर दो तरह के, एक जो नोमेनक्लेचर होगा IUPAC होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। एक IUPAC नेम होगा तो दूसरा कौन सा नेम होगा, कॉमन नेम होगा। समझिए, IUPAC नेम में सबसे पहले काम होता था कार्बन का लंबा चेन लेना है, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला लेना था। नंबरिंग उधर से करना था जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे हैलोजन जुड़ेगा तो हैलोजन को कम से कम नंबर मिले। इसके बारे में हम पूर्ण डिटेल्स आपको पीछे के वीडियो में दिए हैं, आप पीछे एक बार जाइए वीडियो में देखिए, किसी भी चीज को देखिए, IUPAC रूल देख ले सकते हैं, उसमें हमने सारे रूल को बताया है कि कौन कौन से रूल किसी चीज के IUPAC नाम लिखने में यूज किए जाते हैं। तो आज हमको देखना है कि IUPAC नेम अल्काइल हैलाइड का और कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले IUPAC में नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग जो होगा वह संख्या होगा, और संख्या जो होगा वह किसी हैलोजन के पोजीशन को बताएगा कि कितने नंबर पर कोई हैलोजन जुड़ा है किसी कार्बन के चेन में। मतलब मैंने वही बात बोला था, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें मतलब कार्बन की एक लंबी श्रृंखला लेना है, नंबरिंग अप्लाई RFPD। RFPD एक नियम था, उस नियम के अनुसार हम लोग नंबरिंग करेंगे, जिधर से मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई सब्सिट्यूएंट होगा, कोई मतलब चेला ग्रुप, माने कोई भी छोटा ग्रुप जुड़ा होगा, वो जिधर से जुड़ा होगा उसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स हेलो अल्केन। अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, सर ये एक्स क्या है, ये कहीं हैलोजन को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, वो जो एक्स था उसमें पहले हाइफन लगा होता था, ऐसा समझ रहे बात। अर्थात आप ये समझिए कि यहाँ जो हम एक्स ले रहे हैं ये नंबरिंग के लिए, किसी के पोजीशन बताने के लिए, कि अगर मैं 4 नंबर पाता हूँ तो हमारा पोजीशन एक्स की जगह लिखा जाएगा, यानी एक्स हेलो अल्केन। मैं नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, जहाँ एक्स जो होगा ये बताएगा पोजीशन ऑफ हैलोजन, यह हैलोजन के पोजीशन को बताएगा कि कितने नंबर पर वो आ रहा है। और दूसरा हमको किस में पढ़ना है, कॉमन नेम में, और कॉमन नेम तो ये खुद ही है अल्काइल हैलाइड, इसी तरह से इसका कॉमन नेम दिया जाता है। आइए अब आप एग्जाम्पल से समझिए, मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है CH3Cl, कहेगा इसका नाम लिखिए। तो पहला काम क्या आप कौन सा लिखने वाले हैं, IUPAC या फिर कॉमन नेम। देखो कॉमन IUPAC नाम देना थोड़ा सा आसान भी है, कॉमन नेम भी देना उससे आसान है। IUPAC में हमको पहले क्या चाहिए, एक्स, एक्स बोले तो पोजीशन, पोजीशन बोले तो हैलोजन का, हैलोजन बोले तो क्लोरीन। अब यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें तो एक ही कार्बन है, मतलब 1 नंबर पर। तो देखिए होता क्या है कि यदि कार्बन की संख्या 2 हो, एक और एक और होता 2, सपोज कीजिए 1 या 2 हो, उसमें यदि कोई हैलोजन ग्रुप एक ही पोजीशन पर जुड़ा हो ना, तो इस पोजीशन को नहीं लिखा जाता, इसे छोड़ दिया जाता है। तो डायरेक्टली हम तो देख रहे हैं कि एक से जुड़ा है, मतलब हम तो एक्स का जिक्र करेंगे नहीं। उसके बाद हमारा आ रहा है हेलो, हेलो माने कौन, क्लोरीन। और बताइए क्लोरीन का IUPAC में हमने पीछे लिखवाया था ना वीडियो में कि Cl को हम लोग कहते हैं क्लोरो, इसी तरह F होता तो फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो यहाँ हम लोग नाम इसका क्या लिखेंगे, CHLORO, क्लोरो। कार्बन की संख्या कितना है, 1। हमको अब लिखना है क्या, देखिए तो यहाँ पर अल्क, अल्क माने कार्बन की संख्या का वर्ड रूट, यानी कि क्या है, एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मेथ, और तब इसमें अंत में क्या जोड़ देना है, ANE, नाम हो गया इसका क्लोरोमीथेन। अब ठीक इसका अगर आपसे कॉमन नेम पूछा जाए, देख मेरे भाई कॉमन नेम में देखो IUPAC में पहले हम हैलोजन का नाम लिखते थे बाद में कार्बन का, लेकिन कॉमन नेम ठीक इसका उल्टा होता है, पहले कार्बन का नाम लिखते हैं और फिर हैलोजन का नाम लिखते हैं। तो पहले बताइए कार्बन की संख्या इसमें है कितना, 1, और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है आपका, तो अल्क, अल्क में होता है आपका मेथ, इसमें क्या जोड़ना है, वाइल, तो नाम हो गया मिथाइल, और तब हैलाइड,
मतलब क्लोरीन से ये बन चुका है क्लोराइड। आ रहा है समझ में? देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, कहेगा इसका IUPAC नाम लिखिए। कार्बन की गिनती 2 ही कार्बन है तो एक पर आए तो नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ Cl की जगह मान लीजिए Br ले रहा हूँ तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, लेकिन 1 को नहीं लिखना है क्योंकि पोजीशन जब 1 पर आए और कार्बन की संख्या 1-2 हो तो छोड़ देना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पहले ब्रोमीन का नाम होता है ब्रोमो, कार्बन की संख्या 2 और 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते थे। वर्ड रूट याद कर लो पहले कि जब कार्बन की संख्या 1 था तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नून, 10 डेक, उसके बाद 11 कॉन डेक, डू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ब्रोमो और 2 कार्बन को एथ और इसमें हम लोग जोड़ देंगे एन, तो नाम हो गया ब्रोमो इथेन। यहाँ चलिए कॉमन नाम की दुनिया में इसका तो पहले हम लोग लिखेंगे कार्बन का नाम, फिर लिखेंगे हेलोजन का नाम। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 कार्बन का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? एथ, और इसमें जोड़ना है अब वाइल। देख लो सब कहाँ पर नाम से है वाइल, इथाइल, और तब यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ ब्रोमीन है तो ये नाम हो जाएगा बोरोमाइड। तो नाम इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल बोरोमाइड। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते थे। अब देखिए लड़का करोगे सर, सपोज कीजिए कि ये ब्रोमीन की संख्या 1 को छोड़ के किसी और पोजीशन पर आ जाती, 2, 3, 4, 20, 50 कुछ भी पे, तो देखिए हम लोग कैसे दे रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ऊपर Cl, फिर CH2 CH3, क्योंकि इसका नाम लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसका नाम देने के लिए? गिनती किधरों से कर लीजिए जिधर से ये कम नंबर से जुड़े। अगर ऊपर से गिनती 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर से भी 3 नीचे से भी 3, तो संख्या तो दोनों सेम है, दोनों ही नंबरिंग सही है। तो अब नाम लिखेंगे कैसे? तो पहले पोजीशन लिखना था तो 3 पर है तो लिखेंगे 3। क्लोरीन को हम लोग कहते थे क्लोरो, और टोटल कार्बन की संख्या 5 को हम लोग कहते हैं पेंट, AN जोड़ देंगे, नाम हो गया इसका 3 क्लोरोपेंटेन। अरे समझे? इसी तरह अगर 4 पर जुड़ता तो 4 क्लोरोपेंटेन वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह से ये अल्काइल हैलाइड। मैं अल्काइल हैलाइड का जिक्र किया था, मैंने मोनो अल्काइल, मोनो हेलोकेन, मैंने इसमें एक ही हेलोजन आ रहा था। 2 आएगा तो डाई वाला हो जाएगा, 3 आएगा तो ट्राई वाला, 4 होगा तो टेट्रा वाला हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोग अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? भाई मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर जितने भी स्टूडेंट्स अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप लोग सेंड कीजिएगा, ताकि हम कम से कम ये देख सकें कि आप लोग जो वीडियो देखें हैं उसको घर पर रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। या आपके पास जो बुक होगा NCERT वॉल्यूम 2 मीडियम, चाहे जो भी हो, CBSE या BSc भी, आप जाके उसको ट्राई कर सकते हैं, बनाइएगा, उसे भी बना के आप दिखाइएगा थोड़ा हमको। CH3 CH2 ऊपर Cl CH2 CH2 CH3, दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH, नीचे Br, सामने CH3। मैं 1-2 क्वेश्चन जिग जग में दे रहा हूँ। यहाँ पर Br ले लीजिए, यहाँ पर Cl ले लीजिए, ठीक है, इसे बनाइएगा। और NCERT जो बुक है आपका NCERT, इस NCERT बुक का जो पहला लेसन होगा, लेसन 10 हेलो एल्केन देन हेलोरिन, उसमें जाके जो नोमेनक्लेचर उसका दिया होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा आपको क्लियर करेंगे। या फिर इस के मतलब मैसेज में जाकर आप मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, जो भी दिक्कत हो। या किसी एंट्रेंस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सपोज कि आप 12th के नहीं है, किसी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप उसे मैसेज में जरूर क्वेश्चन को भेजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे एकदम। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी देखने के लिए दिख रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा विशाल समंदर की तरह बन जाएगा। और तब आप एक ऐसा पैसिफिक में, मतलब इतना, मतलब ये ऐसा प्रशांत की तरह बन जाएगा, इतना शांत हो जाता है जब ये एक तरह से समुद्र का निर्माण करता है। तो आप समझ लीजिएगा उस समय कि आपके पास नॉलेज काफ़ी हो चुके हैं, जब आपको लगेगा कि सर हम किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप कितना पढ़ते हैं अहमियत ये नहीं रखता है, कितने उसको माइंड सेट करके रख रहे हैं वो वैल्यू रखता है। 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए और रूटीन होना चाहिए, किस रूटीन के अनुसार आप पढ़ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बना के सॉल्व कीजिएगा और मैसेज जरूर मेरे पास कीजिएगा, ताकि जहाँ भी दिक्कत हो फिर हम आपको क्लियर करते रहें। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर हुआ खत्म। ठीक है।